हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द कलर पर्पल, जिसे एलाइस वॉकर के द्वारा लिखा गया था, जिनका जन्म 9 फरवरी 1944 में यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। इस टॉपिक को पब्लिश करवाया गया था 1982 में और इसका थीम है स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर एक्सेट्रा। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमें स्टोरी जो है इसे समझने में दिक्कत ना हो इस टॉपिक को। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर है सेली, जो कि इस टॉपिक की प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर में है। नेक्स्ट कैरेक्टर है नेटी, जो कि सेली की छोटी बहन है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर, जो कि हस्बैंड ऑफ सेली, सेली के हस्बैंड रहते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है सग एवरी, जो एक सिंगर रहती है और साथ ही साथ मिस्टर की मालकिन भी होती है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है हरपो, यह मिस्टर का बड़ा बेटा होता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है सोफिया, जो कि हरपो की पत्नी है, हरपोज वाइफ, हरपो की पत्नी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है स्क्वैक, जो कि हरपो की प्रेमिका है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है अल्फांसो, जो कि सेली और नेटी के सौतेले पिता हैं, स्टेप फादर हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर सैमुअल एंड कॉरिन, ये दोनों एक मिशनरी कपल्स होते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है ओलिविया, ये सेली की बेटी है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है एडम, जो कि सेली का ही लड़का होता है। और फिर लास्ट कैरेक्टर है मिस मिली, जो कि मेयर की पत्नी होती है। और इसके साथ साथ और कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो हमें इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते पता चलेगा। युवा गरीब अशिक्षित 14 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की है जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो 1900 के दशक की शुरुआत में दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में रहती थी। वह भगवान को पत्र लिखती है क्योंकि उसके पिता अल्फांसो उसे पीटते और बलात्कार करते हैं। अल्फांसो पहले ही एक बार सेली को गर्भवती कर चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लड़की ओलिविया का जन्म हुआ है। अल्फांसो जो है कि सेली का पिता है और वही उसका बलात्कार करते हैं। तो एक बार जो सेली है वो गर्भवती हो चुकी है और ओलिविया नाम के एक लड़की को जन्म दी है, जिसे अल्फांसो ने अपहरण कर लिया। सेली का मानना है कि अल्फांसो ने ओलिविया को मार डाला। सेली का दूसरा बच्चा और सेली की माँ की मृत्यु जब हो जाती है, उस वक्त वो सदमे में चले जाती है और उसका दूसरा बच्चा भी होता है। दूसरा बच्चा का नाम रहता है एडम, जो कि एक लड़का रहता है, जिसे अल्फांसो उसके जन्म के कुछ समय बाद ही सेली से छीन लेता है, उससे वो ले लेता है। उसके बाद जो सेली है उसकी एक छोटी बहन है, 12 वर्षीय एक छोटी बहन है जिसका नाम है नेटी। ये दोनों साथ में रहा करते थे। तो इन दोनों को यही बताया गया था कि किसी को बताना नहीं है, इनके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ भगवान को पत्र लिखकर उन्हें बताती थी। तो सेली जो है उनका शादी किसी तरह से सेट किया जाता है। एक मिस्टर नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी पहली पत्नी मर चुकी है और उनके 2 छोटे बच्चे हैं। तो मिस्टर चाहता था कि सेली से उसका शादी हो जाए और वो उन दोनों बच्चों की देखभाल भी करे। जब शादी हो जाता है तो जो मिस्टर है वो बदल जाता है और वह सेली के साथ शारीरिक यौन और मौखिक रूप से सेली को गाली गलौज करता है और उसे परेशान करता है, उसे तकलीफ देता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। उधर क्या होता है कि जब सेली चली जाती है अपने ससुराल, तो नेटी जो रहती है अपने पिता के पास, अल्फांसो के पास। तो अल्फांसो अब नेटी के साथ गलत काम करने लगता है, जिस वजह से नेटी परेशान हो जाती है और वो भी अल्फांसो जो उसके पिता है वहाँ से वो भी भाग जाती है और सेली के घर आ जाती है। अब जब सेली के घर आ जाती है तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, जो सेली के हस्बैंड है मिस्टर, वे भी नेटी के साथ यौन संबंध बनाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं। सेली को तो परेशान करते ही हैं, नेटी को भी करने लगते हैं। समय बीतता जाता है और क्या होता है कि मिस्टर के जो 2 बच्चे थे उसमें से बड़ा जो था वो था हार्पो, जो कि एक लड़का था। तो
जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या होता है कि सोफिया नाम की एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है, जो हर्पो के बच्चे की माँ बनने वाली थी। मतलब इन दोनों का सेक्सुअल रिलेशनशिप पहले होने की वजह से जो सोफिया है हर्पो की गर्लफ्रेंड, वो गर्भवती हो जाती है। और जो मिस्टर है वो बहुत ही विरोध करता है, लेकिन मजबूरन क्या होता है, हर्पो उस सोफिया से शादी कर लेता है। इनके बच्चे भी होते हैं दोनों के, हर्पो और सोफिया के। वो जो प्रेग्नेंट थी तो उनसे बच्चा हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, हर्पो जो है ठीक अपने पिता की तरह, मतलब मिस्टर की तरह ही सोफिया के साथ व्यवहार करने लगता है। उसे भी परेशान, तंग, मारने पीटने, गाली गलौज देने लगता है। मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं कि हर्पो भी सोफिया पर हावी होना चाहता था, जैसा मिस्टर सेली पर हावी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि सेली, इसके बाद यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है शुग एवरी, जो कि एक जैज और ब्लूज गायक है और मिस्टर की लंबे समय से मालकिन भी है। मतलब मिस्टर उनके वहाँ काम करते हैं। ओके, सेली के हस्बैंड, जो कि अभी जो सग है वो बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से जो मिस्टर है वो उन्हें अपने घर ले आते हैं ताकि उनका वो देखभाल कर सके। ओके, सेली जो है वो सग की बहुत बड़ी फ़ैन रहती है। उनकी तस्वीरों को देखकर ही वह बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो जब उन्हें पास में देखती है तो वह बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो जाती है और वह उनकी सेवा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो सग है वह थोड़ा रूड बिहेव करती थी सैली के साथ। ओके, तो जो कुछ भी हो, लेकिन जो सैली है वो सग की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती थी, जिस वजह से धीरे धीरे सग का जो व्यवहार है वो बदलने लगा और फाइनली सैली और सग ये दोनों दोस्त बन गए। मैं आपको बता दूं कि ये जो सग है वो मिस्टर की मालकिन है, मालकिन। ठीक है, उधर क्या होता है, हर्पो जो होता है फिर से हर्पो और सोफिया के बीच में झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। हर्पो फिर से मारने पीटने लगता है सग को, तो सॉरी सोफिया को, तो जिस वजह से सोफिया अपने बच्चों को अपने साथ लेकर उस घर को छोड़कर बाहर चली जाती है। कई महीनों बाद जब हर्पो एक ज्यूक संयुक्त खोलता है जहां पूरी तरीके से ठीक हो चुके सग, वही जो गायिका है, वो प्रदर्शन करती है रात में। ठीक है, प्रदर्शन करने का फैसला करती है या फिर करती है। जब उसे पता चलता है कि मिस्टर जो है वो सैली को पीटता है, मारता पीटता है। ओके, जिस वजह से सग जो है सैली के करीब आती है। मतलब फाइनली यहाँ पर कहने की बात यह है कि जब वो गायिका ठीक हो जाती है तो एक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर जो है वो उनकी पत्नी सैली कौन, यही जो बहुत ही ज़्यादा देखभाल कर रही थी ये सग का। ओके, उसके बारे में पता चलता है सग को, तो वो करीब आ जाती है। मतलब जो सग है और सैली ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद क्या होता है, सोफिया जो कि हर्पो की वाइफ है, वो घर छोड़कर चली गई थी अपने बच्चों को लेकर, वो फिर से वापस आती है और तुरंत हर्पो को नई प्रेमिका, मतलब यहाँ पर फिर एक न्यू कैरेक्टर है, हर्पो की जो गर्लफ्रेंड है, नई गर्लफ्रेंड हो गई, उनका नाम है स्क्विक। ठीक है, स्क्विक के साथ वो झगड़ा करते हैं इस बात को लेकर कि तुम मेरे पति के साथ कैसे रिलेशन में रह सकती हो। इसलिए सोफिया हर्पो की नई गर्लफ्रेंड स्क्विक के साथ झगड़ा करती है, जिससे स्क्विक के दांत निकल जाते हैं। मतलब दोनों में फाइटिंग होती है, जिस वजह से सोफिया मुक्का मार देती है तो स्क्विक के दांत निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, शहर में एक दिन जब सोफिया अपने नए प्रेमी, मतलब सोफिया भी उधर नया एक उसका भी एक बॉयफ्रेंड हो जाता है, एक प्रेमी बन जाता है जो कि एक पुरस्कार विजेता और उनसे पुरस्कार विजेता रहता है, जिस वजह से उनसे वो जुड़ी रहती है और साथ ही साथ एक दिन अपने बच्चों के साथ वो आनंद ले रही होती है। इतने में क्या होता है कि मिस मिली एक महिला है जिनका महापौर के साथ शारीरिक विवाद में पड़ जाती है। मतलब कुछ इंटरफेयर, झगड़ा होता है मिस मिली के साथ, किसका, सोफिया का, जिस वजह से जो मिस मिली है वो सोफिया और उसके बच्चों का अपमान करती है
ओके। लेकिन मिस मिली जो होती है वो थोड़ा पावरफुल होती है, स्ट्रांग होती है, जिस वजह से पुलिस उसके अंडर में होती है। तो पुलिस आती है और सोफिया को पकड़ लेती है और बेरहमी से उसे पीटती है। और जब उसे पीटती है तो उसका क्या होता है, खोपड़ी थोड़ा सा टूट जाता है, पसली भी टूट जाता है, ठीक है। और वही रास्ते में गिरा हुआ उसे छोड़ देता है, ठीक है। अब जब इतना मार पड़ता है तो उसके चेहरा पहचान में नहीं आता है, किसको, सोफिया को मार पड़ रहा है। और एक आंख अंधा भी हो जाता है, मतलब एक आंख से वो देख भी नहीं पाने लगती है, ठीक है। बाद में उसे 12 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। किसको, सोफिया को 12 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। उधर जब स्क्विक जो हार्पो की बाद में बनी गर्लफ्रेंड है, उसको पता चलता है कि सोफिया जेल चली गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। और जो सोफिया के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन दोनों बच्चों की वो देखभाल करती है। कौन कर रही है, हार्पो की नई गर्लफ्रेंड जो है वो हार्पो की पत्नी सोफिया के बच्चों की देखभाल कर रही है। और जिस वजह से जेल भी उसका आना जाना रहा सोफिया से मिलने के लिए, जिससे उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और जब अंततः सोफिया जब रिहा हो जाती है और मिस मिल्ली के घर जाती है, रिहा होने के बाद वो मिस मिल्ली के घर फिर जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा घृणा करती है और बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी। लेकिन अभी जब जेल से वो छूट जाती तो इसके विचार बदल जाते हैं और यह उसके लिए काम भी करना स्टार्ट करती है। कौन, सोफिया काम कर रही है किसके लिए, मिस मिली के लिए, जेल से छूटने के बाद। जिस वक्त जो सैली है उसके घर में सग आई थी, उससे पहले ही जो नेटी है वहाँ से वो जा चुकी थी। वहाँ से वो मतलब उसके पति का घर या फिर उनकी दीदी का घर कह सकते हैं, उसको छोड़कर वो पहले ही जा चुकी थी। और बदले में सिर्फ वो पत्र लिखा करती थी, पत्र लिखा करती थी। तो एक रात क्या होता है कि सग जो है वो सैली से उसकी बहन के बारे में पूछती है कि तुम्हारी बहन जो नेटी है वो कहाँ है। इस पर वो जो पत्र मिला था उन पत्रों को देखती है, वो कहती है कि शायद वो मर गई है, क्योंकि मुझे पत्रों का जवाब बिल्कुल मिलता नहीं है। ओके, तो पत्रों का जवाब मिलता नहीं है या फिर पत्र ही नहीं, इनको उधर से जो पत्र आता होगा वो इनके हस्बैंड इनको देते ही नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है सैली को। नेटी अगर यदि उधर से पत्र लिखती भी होगी तो इनके पति जो मिस्टर हैं उनको मिलता होगा, वो शायद सैली को देते ही नहीं होंगे। इसी वजह से इसे लगता है कि उसकी जो बहन है वो मर चुकी है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जब नेटी अपनी बहन का घर को छोड़ती है तो वो एक मिशनरी जोड़े सैमुअल और कोरिन से मित्रता कर लेती है, उनके साथ अच्छी मित्रता होती है, ठीक है। और मिशनरी का काम करने के लिए नेटी उनके साथ अफ्रीका चली जाती है, अफ्रीका चली जाती है। किसके साथ, सैमुअल और कोरिन के साथ। सैमुअल और कोरिन ने एडम और ओलिविया दोनों को अनजाने में अपनाया। देखिए याद कीजिए, यही दोनों बच्चे जब अल्फांसो के द्वारा सैली का बलात्कार किया गया था तो 2 बच्चे पैदा हुए थे। पहले ओलिविया एक लड़की थी, फिर एडम एक लड़का पैदा हुआ था, ठीक है। अब वो उन बच्चों को उसी वक्त उससे छीन लिया था और उन दोनों बच्चों को शायद सैमुअल और कोरिन को बेच दिया होगा। तो अनजाने में ये दोनों उन दोनों बच्चों को गोद लेते हैं। कोरिन अपने गोद में लिए हुए बच्चों को नेटी से मिलती जुलती देख रही थी। स्वाभाविक सी बात है, मौसी लगेगी नेटी एडम और ओलिविया की, तो हो सकता है चेहरा मैच कर रहा है, जिस वजह से सैमुअल की जो पत्नी है कोरिन, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे पति है सैमुअल, उनका नाजायज संबंध रहा होगा नेटी से, तभी तो नेटी के जैसे चेहरे मिल रहे हैं इन दोनों बच्चों का। जिस वजह से जो कोरिन है सैमुअल की पत्नी, उनका संदेह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और जिस वजह से झगड़े भी होने लगे। इसके साथ साथ जो पत्र मतलब नेटी को मिलते थे सैली की ओर से, वो अपने आप को साबित करने के लिए उन पत्रों को वह निकालती है और उन्हें दिखाती है। और तो जो कोरिन है सैमुअल की पत्नी, उनका डाउट क्लियर हो जाता है कि ये उनकी पत्नी मतलब जो सैमुअल है उनका नाजायज संबंध नेटी के साथ नहीं है। इसके बाद क्या होता है, नेटी जो है वह सैमुअल से पूछती है उन दोनों बच्चों के बारे में, ओलिविया और एडम को, कि आपने इन दोनों बच्चों को कैसे अपनाया। ओके, वो कहती है
जो सैमुअल है वो बताते हैं पूरा स्टोरी कि किस तरीके से हमने इन दोनों बच्चों को अपनाया। तब जाकर नेटी को ऐसा अपने आप में महसूस होने लगता है, उसे पता चलता है कि एडम और ओलिविया सेली के ही बच्चे हैं। और अगर यदि रिश्ते के तौर पे देखा जाए तो नेटी जो है वो एडम और ओलिविया के मौसी लगेंगी। ठीक है, अब क्या होता है, इसके साथ साथ उन्हें यह भी पता चलता है कि पता चलता है कि नेटी के जो पिता थे अल्फांसो, वो वास्तव में उनके पिता नहीं थे। सेली और नेटी के वास्तव में अल्फांसो पिता नहीं थे, बल्कि वह एक सौतेले पिता थे। क्या थे? सौतेले पिता। अल्फांसो कौन थे? सौतेले पिता। अभी नेटी को पता चल रहा है। उनके वास्तविक पिता एक स्टोर के मालिक थे, जिन्हें गोरे लोगों ने मार डाला था क्योंकि उन्होंने उनकी सफलता पर नाराजगी जताई थी। उसने यह भी जाना कि पति की मृत्यु के बाद उसकी मां मानसिक रूप से टूट गई थी। नेटी और सेली की मां मानसिक रूप से टूट गई थी और अल्फांसो ने स्थिति का फायदा उठाकर उनकी मां से झूठ-मूठ का विवाह कर लिया और उनकी सारी संपत्ति को हड़प लिया और इनके बाप बनने का एक झूठा नाटक किया और इन लोगों का यौन शोषण करता रहा, बलात्कार करता रहा। अब क्या होता है, नेटी ने सैमुअल और कोरिन के सामने यह सब कबूल किया और सैमुअल ने भी सारा चीज़ बताया, नेटी ने भी सारा चीज़ बताई। तो इस तरीके से सारा जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया। ओके, उधर क्या होता है, गंभीर रूप से बीमार कोरिन ने उस पर विश्वास करने से अब भी इनकार वो कर रही थी। ठीक है, अब भी इनकार वो कर रही थी कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत बात है। लेकिन वो जो पत्र मिले थे और जो सारी बातें हुई, इनसे लगभग कोरिन को विश्वास हो जाता है कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। चूँकि कोरिन बीमार रह रही थी, जिस वजह से कोरिन की कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है और अंत में क्या होता है, नेटी की कहानी को स्वीकार कर लिया जाता है कि हाँ, नेटी बिल्कुल सही कर रही है, ये वास्तविक बात है। इस बीच सेली अल्फांसो से मिलने आता। अब कौन आया? अल्फांसो, वही इनके पिता अपने आप को कहता था, जिन बलात्कार करता था वो, जो नेटी की कहानी की पुष्टि करता है। मतलब अल्फांसो आता है और पूरा कहानी बता देता है कि जो नेटी कह रही है और सैमुअल जो कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। उस वक्त इसी तरीके की घटनाएं हुई थी, जिस वजह से मैं इनका सौतेला पिता हूँ। ठीक है, और ये सारा बात जो है जब सेली को पता चल जाता है, ठीक है, तो सेली भी सग को बताती है। वह सोचती है कि मिस्टर को और हर्पो को स्क्विक और जो सोफिया है, उन दोनों के साथ इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इनके साथ वह बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करता था। इसलिए वह ऐसा निर्णय लेती है। कौन? सेली लेती है और वह सोचती है कि मुझे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, सग और स्विक के पास छोड़ देती है। ठीक है, और साथ में जो सोफिया थी वो तो मिस मिली के वहाँ पे काम कर रही है। बस इसके घर में एक सग बची है जो मिस्टर की मालकिन है और स्क्विक जो कि हार्पो की नई गर्लफ्रेंड है। तो इनके साथ मिस्टर को वो छोड़ देती है और अपने करियर में वो फोकस करने के लिए चली जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, अल्फांसो मर जाता है। सेली को सारा ज़मीन विरासत में मिल जाता है और वह अपने बचपन के घर में वापस चली जाती है। इस समय के आसपास सग को अपने बैंड के सदस्य जर्मन से प्यार हो जाता है। सग वही महिला, जर्मन से प्यार हो जाता है और यह खबर सेली को कुचल देती है। सेली को पोस्टकार्ड लिखते समय सग जर्मन के साथ यात्रा करती है। सेली सग से प्यार करने की प्रतिज्ञा करती है, भले ही सग उसे वापस प्यार ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो सेली है वो सेली और सग के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा रहता है। दोनों महिलाएं आपस में प्रेम बहुत अच्छा था, जिस वजह से जो सेली है उसे बहुत ही ज़्यादा घृणा होती है जब सग को प्यार हो जाता है वो जर्मन लड़के से। ठीक है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है और गुस्साती भी है। लेकिन जो सग है वो पोस्टकार्ड में पत्र लिखती है और प्रतिज्ञा करती है कि नहीं, मैं तुमसे भी प्यार करती रहूँगी, इस तरीके का। उधर जो
सैमुअल होता है, उनकी पत्नी की डेथ हो ही गई थी कोरिन की, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो नेटी से शादी कर लें। नेटी कौन, उनके वहाँ पे वो रहती थी और रिश्ते के रूप में देखा जाए तो उनके बच्चों की वो मौसी लगती थी, तो शादी करने बनता था। ठीक है, रिश्ता बनता था, तो वो शादी कर लेते हैं। ठीक है, और जब शादी कर लेते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे लोग अमेरिका लौट जाएंगे, तो उनके जाने से पहले एडम जो है कि एक अफ्रीकी लड़की तासी से शादी कर लेता है। तासी, एडम कौन, उनका लड़का, गोद लिया हुआ लड़का, जो अफ्रीकी लड़की तासी से शादी कर लेता है। ठीक है, उधर पता चलता है सैली को कि शक जो है वो अपने जो बॉयफ्रेंड उनका बना था जर्मन वाला, उनके साथ वो सारा रिश्ता तोड़ लेती है और फिर वापस किनके पास आ जाती है, वो सैली के पास आ जाती है। वर्तमान समय में नेटी, सैमुअल, ओलिविया, एडम, तासी सभी सैली के घर पहुंचते हैं और ये सभी लगभग 30 वर्षों के बाद, नेटी और सैली दोनों बहनें लगभग 30 वर्षों के बाद एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने परिवार से मिलवाते हैं। और इस तरीके से ये जो टॉपिक है समाप्त हो जाता है। और इस टॉपिक में बेसिकली फोकस किया गया है कि महिलाओं को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था उस वक्त, पुरुषों के द्वारा उन्हें कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता। इस तरीके से जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।